चर्चा करते हैं कि काल पुरुष की कुंडली हम बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा होता है कि काल पुरुष की कुंडली के माध्यम से ही हम आ, कोई भी कंजक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हम उसको समझ पाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि आज हम बात करने जा रहे हैं कंजक्शन के बारे में। और राहु और बुध की जो युति होती है उसको हम जड़त्व योग के नाम से जानते हैं। और ये जो योग है वो कुंडली में किसी भी भाव में बन सकते हैं, लगन से लेकर के द्वादश भाव तक ये जो है योग जो है वो बन सकते हैं। और इन योग को हमको फलित भी करना है, और फलित करने के लिए जो जो पैरामीटर्स है, महत्वपूर्ण जो पैरामीटर्स है, उन पैरामीटर्स पे आज हम चर्चा करेंगे। तो राहु बुध की युति को समझने से पहले हम राहु और बुध के बारे में जो बेसिक चीजें हैं जो पहले के वीडियो में आपको हम बताए थे, उनकी थोड़ा सा मेमोराइज कर लेते हैं ताकि हम इस युति को और बहुत अच्छे से समझ पाए। और जब भी हमारे पास कोई कुंडली आई तो हमसे ऐसा कोई मिस्टेक ना हो कि कोई बातें जो है वो छूट जाए या हम मिस कर जाए, क्योंकि वास्तव में ये जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है। और इस कॉम्बिनेशन के ही माध्यम से आज हम इस युति को हम समझेंगे। तो और विलंब न करते हुए हम आज के क्लास की हम शुरुआत करते हैं। राहु और बुध की कॉम्बिनेशन को समझने से पहले हम राहु के बारे में समझते हैं कि राहु एक्चुअल में क्या है। ओके सर। राहु जो होता है वो एक माया है। राहु सुपर विजडम है, सुपर इंटेलिजेंस है। राहु एक बहुत बड़ा प्लानर होता है। राहु के पास ही वो बुद्धि है जो हमें अमृत तक पहुंचा सकता है। जैसे हम पिछले क्लास में राहु के बारे में बहुत सारी बातें जो है वो कर चुके हैं। राहु जो है वो एक रिवेंजफुल होता है। मतलब ये क्योंकि ये शत्रु असुर ग्रह है तो इसके अंदर जो है वो बदला की जो भाव है, बदला लेने की जो भाव है वो इसके अंदर जो है वो देखने को मिलता है। तो बदला के भाव जो है वो उसको भी हम कंसीडर करते हैं राहु बुध की युति से, क्योंकि बुध भी कहीं ना कहीं उसके भी मन में वो रिवेंज की भाव थी उसके मन में, क्योंकि राहु जो है वो एक असुर है। क्योंकि वो उसको पता था कि देवता जो है उसके साथ छल करने वाले हैं, क्योंकि अमृत तो मिलने से रहा नहीं, इसलिए ये जो युति है वो वास्तव में राहु की ही सुपर विजडम और सुपर इंटेलिजेंसी को ही रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से वो भगवान विष्णु को भी माया में डाल करके उन्होंने अमृत जो है अपने हक का, क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन में अपना समान रूप से उन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया था, इसलिए उन्होंने अपने हक के लिए उन्होंने माया का रूप धारण करके, चंद्रमा का रूप धारण करके राहु ने जो है अमृत पान कर लिया। इससे भगवान विष्णु भी उसके माया से क्या हो गए, चकित हो गए, मोहित हो गए। इस वजह से अमृत पान जो है वो कर पाए। तो चलिए अब राहु के बाद अब हम बुध के को भी समझने का प्रयास करते हैं कि बुध क्या है। तो बुध को समझाने से पहले मैं बुध के बारे में बताना चाहूंगा कि बुध जो होता है वो एक सुकुमार ग्रह है। शास्त्रों में इसे हम राजकुमार की संज्ञा देते हैं। बुध जो होता है वो भी रेवेंजफुल होता है, और रेवेंजफुल होने की वजह से ये बुध जो होता है वो, अगर इसकी पौराणिक कथाओं के बारे में यदि हम चर्चा करें
तो बुध जो है वो चंद्रमा और गुरु पत्नी तारा की संतान इसको मानी जाती है। बुध जो होता है, जब चंद्रमा का मन उनकी पत्नी रोहिणी और उनकी जो 27 जो नक्षत्र है उनसे जब भर गया, तो मन जो है वो गुरु की पत्नी तारा के पास चला गया। तो चंद्रदेव जो है वो 27 पत्नियों के बावजूद भी उसका जो मन है वो गुरु की पत्नी, गुरु देव गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा की सौंदर्य पर वो मोहित हो गए, और मोहित होने के बाद जो है उनसे वो प्रेम संबंध बनाए, जिनके परिणाम स्वरूप बुध का जन्म हुआ। तो बुध का जन्म होने के पीछे जो लॉजिक है, तो बुध जब गुरु को यह पता चला कि बुध जो उनका पुत्र है वो चंद्रमा और तारा के प्रेम संबंध से उत्पन्न हुआ है, तो गुरु ने बुध को स्वीकार नहीं किया। तो गुरु ने बुध को श्राप दिया कि आप नपुंसक हो जाओ। तो बुध को हम जो है नपुंसकता से भी इसे हम जोड़ते हैं। बुध, इसी वजह से बुध के अंदर जो है ना वो रिवेंज वाला जो फीलिंग है ना वो बुध के अंदर है। तो बुध इसलिए अपने आप को बहुत ज्यादा वो रेवेंज जो है वो महसूस करता है। राहु तो रेवेंज है ही, असुर है, इसलिए वो रेवेंज है। तो ये दोनों की जो युति है ना वो कहीं ना कहीं वो बदले की भावना को भी वो क्या करता है, डिटरमाइंड करता है। अगर किसी जातक के कुंडली में राहु और बुध की युति अगर कहीं आपको दिखाई दी, तो ऐसे जातक के मन में बदले की भावना जो है वो फूट फूट कर देखने को मिलेगा। तो राहु और बुध की युति अगर दूसरे सेंस में यदि हम इसको समझे, तो राहु सुपर विजडम है और बुध का मतलब होता है सीखना। तो जैसे आप समझ ही गए होंगे कि ऐसे युति वाले जातक की जो बुद्धि है वो काफी कुशाग्र हो जाती है, बहुत तीव्र बुद्धि के होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, प्रेजेंट माइंडेड होते हैं हमेशा। और राहु क्या होता है, प्लानिंग करता है। राहु और बुध दोनों प्लानिंग करता है। तो ऐसे जो जातक है वो प्लानिंग बढ़ जाएगा, ऐसे प्लानिंग करेंगे, ऐसे प्लानिंग करेंगे कि उसके प्लान को समझ पाना बड़े मुश्किल है। जैसे चक्रव्यूह है ना, महाभारत में जो चक्रव्यूह का रचना किया गया, तो उसमें भी बहुत बड़ा प्लानिंग लगा है। तो वो तो कहीं ना कहीं वो राहु और बुध की ही कंजक्शन की वजह से है, जो इतने बड़े चक्रव्यूह का रचना किया गया महाभारत। या फिर आप देखते होंगे कि बड़े बड़े हैकर्स होते हैं, जो बड़े बड़े जो पासवर्ड होते हैं ना, बहुत स्ट्रांग पासवर्ड होते हैं ना, उसको भी हैक कर लेते हैं, उसको भी तोड़ लेते हैं। तो इतने बड़े बड़े प्लानर होते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। तो राहु बुध की जो युति है वो एक हैकर, उसको एक हैकर बना सकता है। राहु एक विदेश का कारक होता है और बुध जो है वो राजकुमार है। तो ऐसा जो जातक होता है वो आईएसआई में भी हो सकता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी वो हो सकता है, वो भारत विदेश दूतावास में भी ऐसे जातक हो सकता है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच, सीबीआई, फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, तो इतने जो मैंने अभी कहा है, जो शब्द का मैंने प्रयोग किया है, तो ऐसे जातक ऐसे क्षेत्रों में जाकर के बहुत ज्यादा मान सम्मान, नाम, यश, कीर्ति ये प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा राहु जो होता है वो जहां पर बैठता है उस भाव का वो कई गुना फल बढ़ा देता है। जिस किसी भाव में राहु की युति हो या राहु की प्रेजेंस हो, उस भाव के फलों में ये क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। ठीक वही स्वभाव बुध का भी है, क्योंकि बुध की आयु को, बुध को हम किशोरावस्था मानते हैं।
तो बुध जिस किसी ग्रह के साथ बैठे, जिस किसी राशि के साथ बैठे, उन ग्रहों के स्वभाव और उन राशियों के स्वभाव को बुध क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, क्योंकि वो किशोरावस्था है। इसको हम कोई भी लाइन में इसको डाइवर्ट कर सकते हैं। ये जिसके साथ रहेगा, राजा के साथ रहेगा तो राजा जैसे बन जाएगा, प्रजा के साथ रहेगा प्रजा जैसे बन जाएगा, किसी चोर के साथ रहेगा तो इसके अंदर चोरता वाली गुण आ जाएगा, जिस और फॉर्म किसी बैठता है के बीच में अगर ये रहा तो इसके अंदर साधुता के गुण भी आ जाएंगे। तो ये बुध का मूल स्वभाव होता है कि वो जिसके साथ भी बैठ जाए उसका वो गुण ले लेता है। राशि और राहु क्या करता है, राहु उन गुणों को बढ़ाने का काम करता है, बूस्टर इफेक्ट देता है। जिस किसी राशि के साथ बैठे या जिस किसी ग्रह के साथ बैठे, उस ग्रह के कारकत्वों में वो बूस्टर इफेक्ट देने वाला होता है, उस ग्रह के कारकत्वों को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए बुध को हम वर्सटाइल भी कहते हैं, क्योंकि ये जिस किसी ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के गुण को ये जो है वो आत्मसात कर लेता है। इस वजह से उसके जो कारकत्व होते हैं, उसके जो फल होते हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। दूसरे सेंस से भी हम समझ सकते हैं, बुध को हम कंप्यूटर से जोड़ते हैं, बुध को हम कंप्यूटर का कारक मानते हैं, और राहु जो होता है वो वेल प्लानर होता है, योजना बनाने वाला। अर्थात ऐसा जो जातक होता है वो कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ज्यादा मान सम्मान ये प्राप्त करता है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है, प्रोग्राम डेवलपर हो सकता है ना, नए नए सॉफ्टवेयर बनाना, नए नए इन्वेंशन करना। तो इस तरह का ऐसे कॉम्बिनेशन में हमको फलित करना चाहिए। राहु और बुध दोनों एक दूसरे के मित्र होते हैं, इस वजह से भी ये जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत शुभ फल प्रदान करता है। ये बुध जो होता है वो हमारे स्वभाव को रिप्रेजेंट करता है, हमारा जो विनोदी स्वभाव है। ठीक है, ऐसे जो जातक होते हैं जिनके कुंडली में राहु और बुध एक साथ बैठे हो, ऐसे जातक किसी को चुभने वाली बात करेंगे। वो जब भी बात करेगा किसी के आत्मा, किसी के हृदय जो है वो चुभेगा। तो इस तरह से ऐसे जातक के अंदर ये क्वालिटी जो है वो रहता है, और बहुत विनोदी भी होते हैं। किसी का भी गॉसिप्स करना या किसी का मजाक उड़ाना, या इनकी जो प्रकृति होती है वो विनोद प्रकृति होती है, और इसी विनोदी स्वभाव के वजह से किसी को पीड़ा भी पहुंच सकती है। ऐसे जातक की बुद्धि जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे जातक जो है वो रेवेंजफुल होते हैं। ऐसे जातक जो है बदले की भाव से किसी को फिनिश भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा रेवेंजफुल होते हैं। इस तरह की युति अगर किसी जातक की कुंडली में देखने को मिलता है तो ऐसे जातक जो है वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाने के चक्कर में लगा रहता है। मतलब ऐसे काम करता है जिसकी वजह से जो भी और लोगों को जो काम इम्पॉसिबल लगता है वो इस काम को बहुत ही चतुराई के साथ योजनाबद्ध तरीके से उसको संपन्न कर पाता है। बहुत लॉजिकल होते हैं ऐसे जो जातक होते हैं, बहुत वेल प्लानर होते हैं। सुपर विजडम, सुपर इंटेलिजेंसी जो है बढ़ जाती है। और चूंकि बुध को हम नेचुरल व्यापार से भी हम जोड़ के देखते हैं, व्यवसाय से जोड़ के देखते हैं, तो ऐसे जो जातक होते हैं वो जैसे ही व्यवसाय शुरू करता है उस व्यवसाय में जो है वो लगातार वृद्धि होना शुरू हो जाता है। और इनके जो कम्युनिकेशन लेवल होता है, क्योंकि बुध जो है हमारे अभिव्यक्ति का भी माध्यम है, जो हम अभिव्यक्ति करते हैं, जो विचारों की जो अभिव्यक्ति करते हैं वो बढ़ जाएगी, वाणी में प्रभावशीलता आ जाएगा, बहुत व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा प्रभावशील हो जाएगा, वाणी बहुत अट्रैक्टिव होगा, और एक सभा को बांधने वाला होगा।
ऐसे जो जातक है अपने वाणी के प्रभाव से वो किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित भी कर सकता है। तो ये तमाम इतने जो अभी हमने जो बातें बताई हैं राहु बुध की कंजक्शन को लेकर के, तो ये मुख्य जो बातें थी राहु और बुध के जब जब भी युति बनती है तो इस तरह से हमको जो है फलित करना चाहिए। चलिए अब हम राहु बुध की युति को विभिन्न लग्नों में समझने का प्रयास करते हैं। तो मेष लग्न में अगर राहु बुध की अगर युति बन जाए तो वो क्या क्या फल ऐसे मेष लग्न वाले जातक को प्रदान कर सकते हैं, तो इनके बारे में आज हम अब काल पुरुष की कुंडली के माध्यम से हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, यदि मेष लगन में अगर लगन में ही राहु और बुध की युति यदि हो जाए तो इसको हम कैसे फलित करेंगे। अगर लगन में ही राहु और बुध की युति यदि बन जाए तो आपको पता होगा कि बुध जो होता है वो लगन में दिग्बली होता है, ठीक है। तो लगन में दिग्बली होने के कारण बुध की जो है शुभता जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और बुध की जब शुभता बढ़ जाएगी तो ये शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि ऐसा जो जातक होगा वो सुपर विजडम, सुपर इंटेलिजेंस और बुद्धिमत्ता बढ़ जाएगी। बहुत अपने काम को बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से संचालित करने वाला होगा। ऐसा जो जातक होगा वो बहुत ज्यादा प्लान करने वाला होगा, योजना बनाने वाला होगा। और आपको पता होगा कि मेष लगन की कुंडली में बुध जो है वो अकारक है, ठीक है। तो बुध अकारक होने के कारण, क्योंकि बुध को इसलिए अकारक कहा गया है क्योंकि बुध जो है वो छठवें भाव का स्वामी है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कुंडली में बुध जो है वो क्या है, छठवें भाव के स्वामी है। और छठवें भाव के स्वामी होने के कारण बुध को हम यहाँ पर अकारक मानते हैं। और अकारक बुध जो है वो यहाँ पर कुछ अशुभ फल भी दे सकते हैं। तो मेष लगन की कुंडली में अगर राहु बुध की युति अगर लगन में बैठे तो ये बुध की अशुभता को भी ये क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बुध पराक्रम भाव का स्वामी है, तीसरे भाव का स्वामी है जैसा आप देख पा रहे हैं। और बुध जो है वो छठवें भाव के भी स्वामी है। तो तीसरे और छठवें भाव के स्वामी होने के कारण ये जो बुध है वो अपने कारकत्वों के अनुसार, क्योंकि ये छठवें भाव के स्वामी बन रहे हैं, इस वजह से बुध जो है यहाँ पर कुछ अशुभ फल या नकारात्मक फल जो है वो जरूर प्रदान करेंगे। तो नकारात्मक फल के रूप में बुध जो है वो क्या प्रदान करेगा, यहाँ पर बुध जो है वो आपको चोट, चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना दे सकता है। क्योंकि राहु जो है वो क्या होता है, राहु हमेशा क्या है, इल्यूजन क्रिएट करता है। तो राहु के इल्यूजन की वजह से ये जो है हमेशा भ्रमित, मन को भ्रमित करेगा, बुद्धि को भ्रमित करेगा और हमेशा ये कंफ्यूज रहेगा अपने लाइफ में। क्योंकि राहु यहाँ पर बुध के साथ युति करके राहु जो है वो क्लाउडी इफेक्ट देता है बुध को। जैसे अभी कोहरा छाया रहता है ठंड के समय में, हम कहीं जाते हैं, ठीक है, तो दूर की चीजें हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती क्योंकि वहां पर अभी ठंड के समय कोहरा छाया हुआ है। तो हम गाड़ी को क्या करते हैं, अपने बुद्धि और विवेक के प्रयोग से गाड़ी को स्लो चलाते हैं। अगर वहां पर हो सकता है कोई मवेशी बैठा हो या फिर कोई और कार आ रहा हो, हम कई सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि इसी कोहरे की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट भी हम देखें। तो ये जो कोहरे के कारण जो एक्सीडेंट होता है वो एक्चुअल में इसी राहु और बुध के कॉम्बिनेशन से होता है। तो ये हमारे मन में एक तरह का इल्यूजन पैदा करता है। लेकिन ऐसा जो जातक होगा उसकी जो पॉजिटिव साइड पे यदि हम बात करें तो पॉजिटिव साइड में जब हम बात करेंगे तो ये जो राहु और बुध की जो कॉम्बिनेशन होगी,
राहु और बुध की जो कॉम्बिनेशन होगी उस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो युति होगा उस युति के हिसाब से ऐसे जातक को नाड़ियों से संबंधित भी कुछ परेशानियां जो है वो हो सकती है, क्योंकि बुध हमारे नसों के कारक होते हैं। तो नाड़ी और जो लिगामेंट्स होते हैं, हमारे मसल्स होते हैं, उसमें भी पेन हो सकता है, क्योंकि ये लगन हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करता है, हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ब्रेन में भी कुछ लिगामेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, नर्वस ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये ज्यादा नेगेटिव हो। अगर शनि भी अगर एस्पेक्ट यहाँ पे आ रहा हो तो इस तरह से हम इस युति का हम फलित करेंगे। राहु बुध को हम जड़योग भी कहते हैं, अर्थात बुध कैसा ग्रह है? बुध एक किशोरावस्था, एक राजकुमार है जो बहुत टिमिड है, बहुत शर्मीला है। तो ये बाहरी दुनिया से ज्यादा इनको मतलब नहीं है, अर्थात ये जो है घर के चार दीवारी में ही ये बंद कर रहने वाला होगा, क्योंकि राहु विदेश का कारक है और बुध जो है वो क्या है, बहुत ही शर्मीले ग्रह है, राजकुमार है। ठीक है, ये ज्यादा इसके अंदर बोल्डनेस हमको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है इतना ज्यादा टिमिड हो कि वो बाय प्रोफेशन आगे जाने से या बाहर घर से बाहर निकलने से भी इनको भय लगता हो। तो एक अज्ञात भय जो है ऐसे जातक के अंदर जो है वो बना हो सकता है। तो इस तरह से राहु बुध की जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लगन में किस तरह से हम प्रेडिक्शन करेंगे, जब हमारे पास कोई कुंडली आता है और कुंडली में यदि इस तरह की युति अगर हमको देखने को मिलता है तो जरूर हम इसी पैरामीटर्स का हमको उपयोग करना चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग जो है हमको उस कुंडली का प्रेडिक्शन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन नेक्स्ट जो है वो सेकेंड हाउस में हम देखते हैं कि राहु और बुध की जो युति है वो कुंडली के दूसरे भाव में क्या फल दे सकता है। तो राहु और बुध की जो युति है कुंडली के सेकेंड हाउस में, ये जो है क्योंकि राहु का ये टॉरस में राहु जो है वो क्या हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं, और बुध की भी ये मित्र राशि है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा फल ये प्रदान करेंगे, क्योंकि बुध इस कुंडली में आकारक है और छठवें भाव का स्वामी। बुध जो है वो इस कुंडली में आकारक भी है और छठवें भाव के भी स्वामी हो रहे हैं। तो छठवें भाव के स्वामी होने की वजह से ये जो बुध है वो बुध सेकंड भाव में जाके बैठे, अर्थात और तीसरे भाव के भी स्वामी हो रहे हैं बुध। आप देख पा रहे होंगे बुध यहाँ पे तीसरे भाव के स्वामी हो रहे हैं, जो कि कहाँ बैठे, अपने से द्वादश बैठे। तो अपने से द्वादश बैठना अर्थात उस भाव को क्या करना, कम करना, अर्थात जातक में पराक्रम की कमी देखी जा सकती है। अर्थात जातक जो है अपने घर की चार दीवारियों में भी रहना चाहेगा और वो अपने घर में ही रह के बिजनेस करना चाहे, है ना, उनको बाहर जाने में उनको तकलीफ होगी। इस तरह से हम यहाँ पे विचार करेंगे, क्योंकि ये कुंडली का दूसरा भाव है, कुटुंब परिवार का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा, कुटुंब परिवार में पूरा सहयोग प्राप्त होगा, मददगार होगा, पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त होगा। दूसरे भाव में ऐसे जातक की जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ जाएगी, ऐसे जातक के धन की आवक भी बढ़ जाएगी, जातक अपने पराक्रम से धन लाभ प्राप्त करेंगे। ऐसे जातक जो है वो सेवादार भी हो सकते हैं और अच्छा बिजनेस से, जैसे ही बिजनेस शुरुआत करते हैं और बिजनेस के आरंभ से ही इनको धन लाभ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे जातक की जो वाणी होती है वो बहुत ही ज्यादा मायावी होती है, बहुत ही अट्रैक्टिव वाणी होती है। जब भी स्पीच देते हैं वो सभा को सम्मोहित करने वाला होता है। ऐसे जातक जो होते हैं वो बहुत मायावी भी होता है। ऐसे जातकों के प्लानिंग को जो है समझना बहुत मुश्किल होता है। वेल प्लानर होते हैं और अपने काम को योजनाबद्ध तरीके से संपादित करते हैं। चलिए, अगर राहु और बुध का कॉम्बिनेशन यदि कुंडली के तृतीय भाव में बनता है तो उसको हम किस तरह से फलित करेंगे। राहु और बुध का कॉम्बिनेशन यदि कुंडली के तीसरे भाव में अगर बनता है तो यह भाव जो है पराक्रम का भाव होता है। जातक के पराक्रम बढ़ जाते हैं, क्योंकि राहु मिथुन राशि में भी क्या होते हैं, एग्जाल्टेड होते हैं। कई शास्त्रकारों ने राहु को मिथुन राशि में भी उच्च का कहा है, अर्थात ऐसे जो जातक होंगे
वो बहुत परिश्रमी करने वाले होंगे, बहुत पराक्रम करने वाले होंगे और बहुत हार्ड वर्किंग नेचर होंगे। ऐसे जातक के पड़ोसी इनके मददगार होते हैं। छोटे भाई का भी पूर्ण रूप से ऐसे जातक को सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे जातक की रुचि खेल में हो सकती है। ऐसे जातक जो है वो छोटी छोटी यात्रा करके भी वो धन लाभ प्राप्त कर सकता है। व्यापारिक यात्रा भी कर सकते हैं, जैसे कपड़ा से संबंधित कोई व्यवसाय है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान जो है वो कपड़े से संबंधित वो व्यवसाय करके धन लाभ प्राप्त कर सकता है। चलिए, राहु और बुध की युति यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बने तो उसको हम कैसे प्रेडिक्शन कर दीजिए। चतुर्थ भाव में राहु और बुध जो है वो, क्योंकि राहु जो है वो एक क्लाउडी प्लैनेट होता है और ये अपने शत्रु राशि में ये युति चूंकि बन रहा है, क्योंकि बुध जो है वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। क्योंकि मैंने बुध के बारे में अभी जो मेथोडोलॉजी जो आपको अभी बताई है, मीथ जो बताई है कि बुध जो है वो चंद्रमा का क्या है, पुत्र है, लेकिन इलीगल है। तो बुध जो है इसलिए चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पर आपको चिंता हो सकती है। माता को चेस्ट में पेन हो सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। और भूमि भवन और पैतृक संपत्ति के मामले में पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, है ना, वाद विवाद हो सकता है। और भूमि भवन से संबंधित जुड़े कार्यों में आपको आर्थिक हानि के भी संकेत बताए जाते हैं। चलिए, अब यदि राहु और बुध का कॉम्बिनेशन यदि कुंडली के पंचम भाव में यदि बन जाए तो हम उसको कैसे फलित करेंगे। आप क्योंकि आप जान रहे हैं कि पंचम भाव में छठवें भाव का स्वामी बैठा हुआ है। छठवां भाव जो है रोग रिपु ऋण का भाव होता है और रोग रिपु ऋण का भाव यदि पंचम भाव में जाके बैठ जाए तो ऐसे जातक के शिक्षा में कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न होता है, बाधा उत्पन्न होता है। ठीक है, और उस वजह से इनकी शिक्षा जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। आधा अधूरा जो है वो शिक्षा जो है ये कंप्लीट कर पाते हैं। इनके अलावा संतान से संबंधित भी इनको कुछ परेशानियां होती है। संतान से रिलेटेड इनको चिंता रहती है, उनके शिक्षा को लेकर के, उनका स्वास्थ्य को लेकर के इनके मन में चिंता जो है वो बनी रहती है। शेयर मार्केट से जुड़े कार्य में कभी कभी उसको नुकसान का भी सामना करना पड़ जाता है। अगर शनि जैसे और पाप ग्रहों की और मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो ये प्रथम संतान का भी भाव होता है और प्रथम संतान का एबॉर्शन का भी यहाँ पर योग जो है वो बनता है। यदि मंगल की दृष्टि यदि पंचम भाव में पड़ जाए तो गर्भपात का भी यहाँ पर योग जो है वो बनता है। क्योंकि पंचम भाव हम प्रथम संतान का भी विचार करते हैं। यदि इसमें दो पाप ग्रहों की अगर युति हो तो पेट से संबंधित परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। अमाशय से गैस्ट्रिक पाचन से संबंधित जो परेशानियां हैं उनका हमको सामना करना पड़ता है। यदि गुरु भी अगर पीड़ित हो जाए तो ऐसे जातक को जो है वो गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, अब यदि राहु बुध की युति अगर कुंडली के छठवें भाव में अगर बने तो उसको हम कैसे फलित करेंगे। कन्या राशि में बुध जो है, कन्या राशि जो है बुध की मूल त्रिकोण राशि होती है और यहाँ पर बहुत शुभ ये फल प्रदान करेंगे, क्योंकि ये मित्र दोनों की मित्र राशि है। क्योंकि कन्या तो स्वराशि है बुध की और राहु भी यहाँ, या राहु की भी ये मूल त्रिकोण राशि होती है। इस वजह से यहाँ छठवें भाव में राहु और बुध का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत शुभ फल प्रदान करेगा। तो यहाँ पर राहु और बुध को यदि हमको फलित करना है तो हम यह कहेंगे कि ऐसे जो जातक है कोई बहुत बड़ा कंपटीशन, नेशनल लेवल का कंपटीशन एग्जाम जो है वो क्या करेगा, सफलता प्राप्त करेगा, उच्च शासकीय पद में जाएगा। अगर वो बिजनेसमैन है तो बिजनेस में भी वो बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। ऐसे जातक जो है उनको कोर्ट कचहरी के भी मामले में इनको जो है वो विजय प्राप्त होगा। अगर कुछ किसी प्रकार का भूमि भवन वाहन या लोन्स अगर उनके चल रहे हैं तो लोन्स भी ये आसानी से उस लोन्स को भी पे कर सकते हैं। अगर कोई गुप्त शत्रु बाधा है जो इनको परेशान कर रहे हैं तो
वो गुप्त शत्रु स्वयं हार मान जाएंगे। कोर्ट कचहरी में अगर कोई लंबित मामला चल रहा है तो फेवर जो है ऐसे जातक के ही उसका जो निर्णय है ऐसे जातक के ही फेवर में होगा। पैतृक संपत्ति से भी ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होगा। चलिए अब हम राहु बुध की युति को यदि कुंडली के सप्तम भाव में यदि हम विचार करें तो सप्तम भाव में, क्योंकि ये भी जो भाव है दोनों की मित्र राशि है, शुक्र को राहु मित्र मानता है, बुध भी राहु को मित्र मानता है, लेकिन यहाँ पर राहु की जो प्रेजेंस होना, क्योंकि ये हमारा विवाह का भी भाव होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राहु बैठ के विवाह से संबंधित कुछ परेशानियां जरूर देता है, लेकिन जातक के डेली इनकम जो है वो क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, लगातार डेली इनकम में बढ़ोतरी होती है। यहाँ पर बैठा हुआ राहु जो है, ठीक है, पार्टनरशिप से भी धन प्राप्त करने का योग बना रहा है। यदि आप पार्टनरशिप से अगर कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो उस व्यवसाय से भी आप जो है वो क्या प्राप्त करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। पार्टनर जो है वो बहुत ज्यादा मायावी होगी, बहुत ज्यादा रहस्यमयी प्रकृति की होगी। राहु बुध की युति यदि सप्तम भाव में निर्मित हो रही हो तो, क्योंकि बुध जो है वो छठवें भाव का रोग भाव का स्वामी है, तो ऐसे जातक को मूत्र कक्ष परेशानी हो सकती है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे जातक को नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, नाड़ी संस्थान में अकड़न जकड़न की प्रॉब्लम, मसल्स में जकड़न की प्रॉब्लम, ज्वाइंट्स में पेन, तो इस तरह से इसकी निगेटिविटी फल को भी हम यहाँ पर हम फलित करेंगे। चलिए अब राहु और बुध की युति यदि कुंडली के अष्टम भाव में यदि निर्मित हो तो उसको कैसे फलित करेंगे। यदि राहु और बुध की युति कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हो तो सबसे पहले तो आप बुध के बारे में विचार करते हैं। बुध जो है यहाँ पर रोगे से रोग भाव का स्वामी होकर के कहाँ बैठा है, अष्टम भाव में बैठा, मतलब एक रोग भाव का स्वामी मृत्यु भाव में जाके बैठ गया है। अर्थात इस कॉम्बिनेशन से हम यह कहेंगे कि जातक को रोग से छुटकारा प्राप्त होगा, जातक को रोग से छुटकारा प्राप्त होगा। और चूंकि ये विपरीत राजयोग में भी है, तो विपरीत राजयोग होने के कारण जब भी बुध की दशा अंतर दशा लगेगी जातक को धन लाभ प्राप्त होता रहेगा। क्योंकि ये अष्टम से अष्टम है, तो यहाँ का बुध जो है वो आपके आयु में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। लेकिन राहु जो है क्योंकि मंगल की राशि में उपस्थित है और ये अष्टम भाव में ये युति बन रही है, तो एक आध बार ये दुर्घटना के भी योग को क्या करेगा, निर्मित करेगा। यदि यहाँ पर मंगल की यदि दृष्टि पड़ जाए, अगर पंचम भाव में मंगल की यदि यहाँ पर दृष्टि पड़ जाए तो जातक को कोई गुप्त रोग होने की भी संभावना बनती है। और चूंकि राहु और बुध, बुध को हम इम्पोर्टेंसी का भी कारक मानते हैं, अगर यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो मंगल तो स्वराशि, अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो इम्पोर्टेंसी का भी शिकार हो सकता है। क्योंकि वृश्चिक राशि जो है, राहु और बुध दोनों यहाँ पर जो है अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि घर का जो ही स्वामी है वो शत्रु है। जब कोई ग्रह अपने शत्रु के घर में बैठ जाते हैं तो उनकी जो निगेटिविटी जो चीजें हैं वो खुलकर ज्यादा बाहर आती है और जो पॉजिटिविटी चीजें हैं वो सप्रेस हो जाती है। लेकिन राहु बुध की ये जो युति है वो साधना को भी रिप्रेजेंट करता है। बुध चूंकि एस्ट्रोलॉजी का भी कारक हम बुध को मानते हैं, कोई गुण कोई ऑकल्ट साइंस का भी कारक हम बुध को मानते हैं, तो ऐसे जातक जो है वो हठ योग करेगा, साधना करेगा और साधना करने के पश्चात वो जरूर ज्ञान का अंतःकरण करेगा। क्योंकि ये जो राहु बुध की जो युति है ना वो बहुत ज्यादा डीप में जाकर के, डीप लेवल पे जाकर के वो जातक जो है वो क्या करेगा, शोध करेगा, रिसर्च करेगा, कोई ज्ञान को वो आत्मसात करेगा, ज्ञान का चिंतन मनन करने वाला ऐसा जातक जो है वो साबित हो। चलिए अब हम राहु बुध की युति को कुंडली के यदि नवम भाव में अगर स्थापित करते हैं राहु बुध को, तो किस तरह से इसको हम फलित करें, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर राहु बुध की युति अगर नवम भाव में यदि बन रही हो, ठीक है, राहु बुध की युति यदि कुंडली के नवम भाव में यदि बन रही हो तो हम इसको कैसे फलित करेंगे। तो यहाँ पर राहु बुध की जो युति है उसको फलित करने के लिए, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर एक कमाल की युति आपको सुनने को मिलेगा कि गुरु की राशि में
और गुरु क्या है? गुरु जो होता है वो ज्ञान का कारक होता है। राहु क्या है? भ्रम पैदा करने वाला, है ना। बुध क्या है? लर्नेड प्लानिट है, सीखने वाला। अर्थात अब यहाँ पर आपको क्या करना है? ज्ञान की दिशा में सतत रूप से ज्ञान को आत्मसात करने के लिए, ज्ञान को सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गुरु के पास जाना पड़ेगा, आपको दीक्षा लेना पड़ेगा। आप कोई गुरु बना सकते हैं, गुरु मंत्र ले सकते हैं, और उस गुरु मंत्र के चाप से आप अपने आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता, आध्यात्मिक उन्नति का द्वार आप खोल सकते हैं। लंबी धार्मिक यात्राएं आप करेंगे, है ना। और उसी दरमियान आपको कोई गुरु से आपकी भेंट होगी, और उस गुरु की कृपा से आपको वो ज्ञान प्राप्त होगा, और उस ज्ञान से आप जो है अपना और अपने परिवार का, समाज का, देश का भला भी कर पाएंगे। लेकिन कभी कभी कुछ बिचौलियों से और तथाकथित ज्योतिष और पंडित से भी धोखा खाने के भी योग बन सकते हैं। चलिए अब हम कुंडली के दशम भाव में देखते हैं कि दशम भाव में राहु और बुध की जो कॉम्बिनेशन है वो क्या फल प्रदान करेगा। ये सबसे अच्छा युति है, दशम भाव में सबसे अच्छा ये जो है फल प्रदान करेंगे, क्योंकि दशम भाव का जो राहु है, ऐसा जो जातक होता है उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये जातक जो है वो किसी भी व्यक्ति विशेष के कंट्रोल में आके काम नहीं कर सकता, किसी के अधीन काम रह के काम करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये स्वतंत्र रूप से बिजनेस करने वाले होते हैं। ऐसे जातक बिजनेस में नेम, फेम, यश, कीर्ति, मान, सम्मान इत्यादि जो है ये प्राप्त करते हैं। ये बाय प्रोफेशन जो है वो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं और बहुत प्रगति करते हैं, उन्नति करते हैं। और ऐसा जातक जो होता है वो जरूर रा का एजेंट हो सकता है, कोई खुफिया हो सकता है, भारत के जो खुफिया विभाग में हो सकता है, सीबीआई में हो सकता है, क्राइम ब्रांच में हो सकता है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो सकता है, कोई बहुत बड़ा लॉयर भी हो सकता है, टीवी रेडियो जॉकी हो सकता है, न्यूज का संवाददाता हो सकता है, समाचार वाचक हो सकता है, एक अच्छा जर्नलिस्ट हो सकता है, और एक अच्छा क्रिटिसाइजर भी ये हो सकता है, क्रिटिसाइज करने वाला ये हो सकता है, एक हैकर हो सकता है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, प्रोग्रामर हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे इसके हम प्रिडिक्शन जो है कर सकते हैं। चलिए अब यदि राहु बुध की युति, राहु और बुध की युति यदि कुंडली के एकादश भाव में बने तो इसको हम किस तरह से फलित करेंगे। यदि राहु बुध की युति एकादश भाव में बने तो ये तो बहुत सुंदर युति हो गई। वही वाला राहु जो माया का रूप लेकर के जो भगवान विष्णु को भी वो चकित कर दिए और अमृत का पान कर लिए, तो ठीक उसी कॉम्बिनेशन, क्योंकि राहु जो है अब कुंभ राशि में आ गया, तो कुंभ राशि का राहु जो है वो बहुत शुभ यहाँ पर हम इसकी स्थिति को मानेंगे, क्योंकि राहु के पास ही वो सुपर विजडम है, राहु के पास ही वो सुपर इंटेलिजेंसी है, और राहु को ही यह ज्ञान है कि अमृत जो है वो घड़ा में पड़ा हुआ है। तो उस अमृत को पाने का जो इनके अंदर जो प्लानिंग था, कमाल का प्लानिंग था, राहु ने क्या किया, चंद्रमा का रूप धारण करके, चंद्रमा का छद्म रूप धारण करके वो देवता के पक्ष में जाके बैठ गए, और देवता के पक्ष में बैठकर उन्होंने भगवान विष्णु को भी भ्रमित कर दिया, और भगवान विष्णु भी उनको अमृत पिलाने के लिए क्या हो गए, विवश हो गए। तो ऐसा जो जातक होगा इतना जबरदस्त प्लानर होगा कि इसका प्लान कभी फेल नहीं हो पाता। ये जो योजना बनाएंगे, ऐसे योजना का जो पर्दाफाश है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर पाता। बड़े बड़े जो क्राइम होते हैं, बड़े बड़े जो चोरियां होती है, बड़े बड़े बैंक का रॉबरी होता है, तो बड़े बड़े षड्यंत्र होते हैं, तो ये षड्यंत्र जो है इसी राहु बुध के कॉम्बिनेशन से बनता है। जो कुटिलता होती है बुद्धि में, जो कुटिल बुद्धि होते हैं जिसको हम तिगड़मी कहते हैं, तो ये सारा जो इसी राहु और बुध के युति से ये संपन्न होता है। और इस तरह से माया का जाल फैला के ये जातक अपना स्वार्थ जो है वो सिद्ध कर लेता है, अपनी योजनाओं को ये जो है कंप्लीट कर लेता है। जो इनकी इच्छा शक्ति होती है, जो ये करना चाहते हैं जीवन में, वो कोई ना कोई माध्यम से, कोई ना कोई माया से
ये उस चीज को कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सुंदर योग है। राहु बुध की युति यदि कुंडली के एकादश भाव में बनता है तो बहुत सुंदर फल देता है। ऐसे जातक जो है साइंटिस्ट हो सकता है, ऐसे जातक जो है एक सर्जन हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, बहुत बड़ा लेखक हो सकता है, समाज सुधारक हो सकता है। तो एक्सट्रीम लेवल का जो पॉसिबिलिटी होती है वो ऐसे जातकों में देखने को मिलती है। अद्वितीय जिसको हम कहते हैं कि इसके समान जैसे कोई नोबेल पुरस्कार विजेता, कोई साइंटिस्ट को जो नोबेल पुरस्कार मिलता है वो उसके विशेष सेवा के लिए उसको प्रदान किया जाता है। तो किस इस तरह का सम्मान ऐसे जातक को प्राप्त हो सकता है। चलिए, राहु बुध की कॉम्बिनेशन यदि कुंडली के द्वादश भाव में यदि निर्मित होता है, तो राहु बुध की कॉम्बिनेशन यदि द्वादश भाव में निर्मित है तो यह इस युति को हम मोक्ष वाला युति कहेंगे, क्योंकि कुंडली का जो 12वां भाव होता है वो लिबरेशन का भाव होता है, मोक्ष का भाव होता है। और चूंकि राहु जो है, आपको पता है राहु ने अमृत पान कर लिया है। राहु ने कुंभ राशि में जो घड़ा था जिसमें अमृत भरा हुआ था, उस अमृत को अपने एक्स्ट्रा विजडम और एक्स्ट्रा इंटेलिजेंसी से उसको वो माया के माध्यम से भगवान विष्णु से वो अमृत प्राप्त कर लिए। अब जब अमृत प्राप्त हो गया तो अब राहु यहाँ पर आपको क्या देगा, आपके अंदर वो तमाम प्रकार के जो काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, सभी प्रकार के मनोविकार को ये यहाँ पर क्या करेगा, रिलीज कर देगा। अब रिलीज करने के बाद इनका ऐसे जातक का जो मन है, ऐसे जातक का जो आत्मा है, वो धर्म कर्म अध्यात्म के क्षेत्र में उनकी गहरी आस्था होगी, उसकी गहरी रुचि होगी। और ऐसे जातक जो है धर्म कर्म से भी जुड़े कार्यों से धन लाभ प्राप्त कर सकता है। कोई मंदिर का मठाधीश हो सकता है, कोई ट्रस्टी का कोई सदस्य हो सकता है, और वहां से भी इसको धन इनकम हो सकता है। ऐसे जातक जो होते हैं वो नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी में जा करके भी ये जो है धन अर्जित कर सकते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं वो फॉरेन में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के भी काम से जुड़ करके ये क्या कर सकते हैं, धन अर्जित कर सकते हैं। और यदि यहाँ पर कोई और शनि की दृष्टि पड़ जाए या मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे जातक को नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, नसों से संबंधित परेशानियां, जोड़ों में दर्द, ठीक है, गांठिया, अर्थराइटिस, पैरों में दर्द, पैरों में चोट, पैरों का फटना इत्यादि परेशानियों को ये प्रदान कर सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि राहु और बुध की युति विभिन्न 12वें भाव में क्या क्या फल दे सकती है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, इसके बारे में हमने विचार किया। हो सकता है कि आपके नॉलेज में कुछ और भी जानकारियां हो तो उनको जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इसमें ये एक रिसर्च का विषय है और हमने इसकी जो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज है उस पे हमको बात करना है। तो और भी इनके फल हो सकते हैं। ये मैंने जो रिसर्च किया है और मेरे अकॉर्डिंग जो जितना बना कि राहु और बुध की जो कॉम्बिनेशन है कि उसको किस तरह से हम और अच्छे से प्रेडिक्शन करें, ये क्योंकि रिसर्च का विषय है, इसमें आप भी अपना विचार दे सकते हैं, आप भी रिसर्च कर सकते हैं। और जो भी बातें निकल के आती है उन बातों को जरूर आप शेयर करिए, एक आर्टिकल जरूर बनाइए, क्योंकि सेल्फ का जो जो हम रिसर्च करते हैं कहीं ना कहीं वो बातें ही शास्त्र बन जाती है बाद में। और भी जो लोग होते हैं जो बिगनर होते हैं उनको भी इस तरह का जो कंजक्शन पर जब उनको काम करना होता है तो बहुत अच्छे तरीके से इस कंजक्शन को वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमारे पास कोई अगर दैवज्ञ आता है कुंडली एनालिसिस करने के लिए तो निश्चित रूप से वो राहु और बुध की जो युति को सही रूप से हम उसको प्रिडिक्ट करके उसको हम संतुष्ट करके अपने दरबार से उसको हम भेजते हैं। तो इस तरह से अब वो रिटर्न होके जरूर डेफिनेटली आपके पास आएगा। अगर कोई जातक एक बार रिटर्न होके अगर आपके पास आ रहा है तो आपका ज्योतिष की जो सार्थकता है वो कंप्लीट हो गई, क्योंकि उसके मन में वो चीज बैठ गया है, वो विश्वास जागृत हो गया है एस्ट्रोलॉजी के प्रति कि एस्ट्रोलॉजी से उसका जो समस्या है, उसका जो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन उसको मिल जाएगा। तो यही विश्वास हम लोगों के अंदर पैदा करना है कि ये जो वैदिक और एथेंटिक एस्ट्रोलॉजी की जो नॉलेज है उसको हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमको पहुंचाना है, शेयर करना है, ताकि ये रियल एथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज से ही लोग अपना और अपने परिवार का, समाज का और जितने लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनका वो सही रूप से भला कर सके। तो इस तरह से आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहते हैं, कोई अपना कुंडली शेयर करना चाहते हैं
लास्ट के जो 10 मिनट है उसमें आपकी कुंडली पर बात करेंगे। प्रणाम सर, अपराजिता बोल रही हूँ। हाँ, आशीर्वाद। सर एक क्वेश्चन ये है कि इसका जो नाम है वो है जड़त्व योग, तो यहाँ पे जड़त्व का क्या आशय हुआ? जड़त्व का देखो, मैंने पहले बताया, जड़त्व का अर्थ यह होता है कि बुध जो होता है ना, उसको हम किशोरा अवस्था से प्रदर्शित करते हैं, जी और राहु जो होता है वो एक क्लाउडी है। जी जी ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, हमारे आंखों के सामने एक पर्दा लगाता है कि हम सच्चाई को ना देख पाए जी या दुनिया को ना देख पाए। जी तो ऐसा जो जातक होते हैं वो बहुत शर्मीले मिजाज के होते हैं। या हो सकता है उसके मन में कि नहीं भाई, हम घर से बाहर, कोई बाहर में या फॉरेन में जाके हम जॉब ना करें, घर के ही आसपास में रहे, कुएं के मेढक जिसको हम बोलते हैं। जी तो ऐसे जातक हो सकते हैं। मतलब काम के प्रति जड़ता, यदि हम उसको कोई काम के लिए उसको बोलेंगे तो उसके मन में एक जड़ता का भाव रहेगा। ठीक है, कर लेंगे काम को, आज नहीं तो कल, कल पर टालने वाला होगा। ऐसा जातक सीधे शब्दों में कहे तो अगर ये निगेटिव इफेक्ट देता है राहु बुध की कंजक्शन, तो वो काम को टालने वाला होगा, वो प्लान करने वाला नहीं होगा, वो काम को टालने वाला होगा। तो राहु बुध की जो निगेटिव एस्पेक्ट है ना, उसका इसी तरह से हम प्रिडिक्शन करते हैं। और जनरली क्या होते हैं, जहां पर भी ये जो कंजक्शन होता है जी वहां पर जड़ता पैदा करता है, उस भाव के कारकत्वों से संबंधित जड़ता पैदा करता है। इस वजह से इसको हम जड़त्व योग के नाम से जानते हैं। तो सर एक बात ये भी कह सकते हैं कि इस योग की वजह से हो सकता है जातक में प्लानिंग के गुण अच्छे हों, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उनका एग्जीक्यूशन भी अच्छा कर पाए। हम्म, यहाँ मतलब पर देखो, योजना तो राहु बना बुध ली, की, जी जी जी, लेकिन क्रियान्वयन शायद ना कर पाए उतना अच्छा जड़त्व के हाँ, कारण। तो जड़त्व में देखो क्या है, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये कौन से लगन में बना है, जी कौन से राशि में बना है। जी क्या वो मित्र राशि में बना है? जैसे मैंने पहले बताया, अगर राहु बुध की जो कंजक्शन है, जो युति है, वो हम्म मकर लगन, कुंभ लगन, तुला लगन, कन्या लगन, मिथुन लगन और वृष लगन, तो जी इतने लगन में अगर राहु बुध की युति यदि बनी है, तो उसके पॉजिटिव साइड पे हमको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है जी ठीक है, हम्म और उसके अलावा मेष लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, जी इस लगन में अगर ये कॉम्बिनेशन है ना, वृश्चिक लगन, तो उसमें हम कुछ निगेटिविटी फल को भी कंसीडर करें, जी सर क्योंकि इसमें अकारक है। जी तो जिस लग्न में राहु और बुध कारक होंगे वहां की शुभता बढ़ जाएगी, और हम्म जहां पर राहु और बुध जिस लग्न के लिए अकारक होंगे हम्म वहां जो है ये अशुभ फल भी प्रदान अशुभ फल कर देंगे। सकते हैं। जैसे कि मैंने अशुभ फल के रूप में क्या बताया, ये हैकर हो सकते हैं। जी ठीक है, ये इनको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, नाड़ी संस्थान में प्रॉब्लम हो सकता है, जी मसल्स पेन हो सकते हैं, जॉइंट्स पेन हो सकते हैं। जी और एक खास बात, इसको स्किन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। बुद्ध की वजह से। हाँ, हम्म चर्म रोग जिसको हम कहते हैं। जी ठीक है, तो वो भी प्रॉब्लम जो है इस कंजक्शन से हम उसको कंसीडर करते हैं, जी क्योंकि बुध हमारा स्किन का भी कारक होता है। जी सर एक और प्रश्न आ रहा था, हम लोग बुद्ध के बारे में अक्सर पढ़ रहे हैं कि ये वाणी का कारक होता है, तो डेफिनेटली। इसमें जो वाणी की बात हो रही है तो वाणी प्रभावी बनती है, ये बात भी ठीक है। जो वाणी का गुण होता है, लेकिन जैसे किसी की आवाज़ सुनने में बहुत अच्छी होती है, लेकिन जी जी वो जो बातें कहते हैं वो अच्छी नहीं होती हैं। जी जी, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो ये राहु और बुध के ही कॉम्बिनेशन से है ना। आपको लगता है कि वो जब भी बात करेंगे तो चुभने वाली बातें जो है, किसी को किसी के लिए गॉसिप्स करना, जी किसी का मजाक उड़ाना, जी तो इस तरह की बातें करने वाले ऐसे जातक रहेंगे, क्योंकि राहु क्या है, मायावी है। जी तो ऐसे जातक थोड़ा सा मायावी भी होते हैं और रहस्यमयी भी होते हैं। जी जी राहु की वजह से क्लाउडी नेचर बनाता है जी राहु ऐसे जातक को। मतलब वो खुद तो राहु के इल्यूशन के प्रभाव में रहते ही हैं, उनकी अपनी जो पर्सनालिटी होती है वो भी इल्यूशनरी होती है जी 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 दूसरों जी, के लिए। बिल्कुल बिल्कुल।
क्योंकि राहु खुद एक इल्यूजन प्लानेट है, वो जी जिसके भी साथ रहेगा इल्यूजन तो देगा, वो माया जी तो देगा। भगवान विष्णु तक को नहीं छोड़ा तो हम तो बहुत साधारण इंसान हैं, जी तो सर भ्रम तो पैदा करेगा। जी उस भाव से संबंधित कारकत्वों के प्रति, उस भाव से संबंधित जो रिलेटिव हुए आपके, उनके प्रति भी। और ये बहुत रेवेंजफुल जी कॉम्बिनेशन है। जी ऐसे जातक बहुत रेवेंजफुल रहेगा, बदला लेने की भावना जो है ना बहुत तेज रहेगा उसके अंदर। जी सर धन्यवाद सर ठीक। जी, और कोई क्वेरीज है किसी का, कोई और राहु बुध कॉम्बिनेशन में जड़त्व योग से संबंधित यदि किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, या कोई अपना कुंडली, अगर किसी की कुंडली में राहु बुध कॉम्बिनेशन है उसको शेयर करना चाहते हैं, जरूर आप कुंडली देखिए। जहां भी राहु बुध बैठे हुए हैं तो आज के सेशन का फिर से डाउनलोड नहीं हो पाएगा, क्योंकि मनीषा मैडम का वो उनको लिंक हम शेयर किए थे, पता नहीं वो क्यों नहीं जुड़ पाई। ऐसा जब खास वीडियो बनता है तो हमको भी महसूस होता है कि कोई इसका रिकॉर्डिंग जरूर करे और शेयर करे। चलिए, और किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं इस कॉम्बिनेशन को लेकर के। बट बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बहुत ही धैर्य के साथ, आनंद के साथ आप एंजॉय किए होंगे आज के सेशन को। हेलो सर। हेलो। सर अगर ये कंजंक्शन में नहीं है पर किसी भी तरह से अगर कनेक्शन में है, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये 50% और 40% रिजल्ट देगा इस यूटी का। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। अगर देखो, अगर वो कंजक्ट नहीं है, अगर एस्पेक्ट है ना, तब भी इसका फल मिलेगा। लेकिन कंजक्शन का विशेष इसलिए महत्व होता है कि डिग्री वाइज, अब यहाँ हाँ। पर हम डिग्री वाइज कंजक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे अगर वेरी क्लोज कंजक्ट हो 3 डिग्री 20 मिनट, तो उसको सबसे प्रबल युति मानी जाएगी। जी जी। अगर ठीक है, कंजंक्शन तो में नहीं भी एस्पेक्ट से है। हम ना रेदर देन 40% to 50% फल का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। लेकिन जी अगर क्लोज कंजक्शन है तो हम 80% 90% उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में, उसकी कंजक्शन के बारे में हम विचार कर सकते हैं। जी 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 धन्यवाद। जी जी जी, मोस्ट वेलकम। और कोई क्वेरीज है, कोई और क्वेश्चन जिस किसी के मन में यदि उठ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, आप सभी बहुत एंजॉय किए होंगे आज के सेशन को, और आपने अपना समय निकाला और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो आपने सहयोग प्रदान किए उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। फिर हम एक नए युति के साथ फिर से नए ऊर्जा और नए उत्साह के साथ फिर से हम मिलेंगे, जुड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। प्रणाम सर प्रणाम। जी, आशीर्वाद, प्रणाम।